मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे का बड़ा मिशन, पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द तेहरान पहुंच गया। वफ़द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल। पाकिस्तानी वफ़द ईरानी क़यादत के साथ मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल करेगा। ISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा करार दे दिया। अमरीका ईरान मुसालहत के लिए नॉन स्टॉप सिफारतकारी। वजीर आजम भी आला सतह वक्त के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा पहुंचने पर मक्का के नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में जंग के खात्मे, अमन की बहाली और खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम के वफ़द में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातिमी शामिल। Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। जंग खत्म होने के बहुत करीब है। अमरीकी सदर की आइंदा 2 रोज में हैरत अंगेज चीजें होने की पेश गोई। आर्जी जंगबंदी की बजाय मुस्तकिल मुआहिदा ज्यादा बेहतर हल है। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान जंग का इख्तिताम किसी भी सूरत में हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुर उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इस्लामाबाद में होने का वाज़ेह इशारा दिया था। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। فرانسوی این بود که دعوایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران مطرح کرده به بهانه بازداشت 2 شهروند متهم به اقدامات امنیتی علیه ایران رو پس بگیره که این اتفاق صورت گرفت. ईरान को जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने जौहरी सलाहियत का पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल ईरान का हक करार दे दिया। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में जल्द मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इशारा। आइंदा होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के हुसूल के लिए होंगे। ईरान खित्ते में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। तर्जुमान वजारत खारजा ने ईरान की जानिब से लेबनान की मज़ाहमत की हिमायत से दस्तबरदारी भी खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। We have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. अमरीका के नायब सदर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात तसल्ली बख्श करार दिए। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में अगरचे काफी पेशरफ्त हुई, लेकिन मुआहिदा नहीं हो सका। इस्लामाबाद में अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में कम नहीं किया जा सकता। ट्रंप छोटी नहीं एक जामे डील चाहते हैं, जिसके तहत ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। ईरान के साथ जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसे बेहतर महसूस करते हैं। JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए उसूल का इत्तेफाक का दावा। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक मुज़ाकरात का मकाम और तारीख तय नहीं हुई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट।
मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर का ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से टेलीफोनिक राबता। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान और बाकिर कालिबॉफ के दरमियान खित्ते में कशीदगी में कमी की काविशों पर तबादला ख्याल। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद UAE और ईरान के दरमियान आला सतह पर पहला बाज़ाब्ता राब्ता। UAE ने ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद और सफीर को वापस बुलाया था। अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी का तीसरा रोज। ईरानी बंदरगाहों से 2 जहाज आबनाए होर्मुज उबूर कर गए। मैरीटाइम ट्रैकिंग की तस्दीक। अमेरिकी फौज की जानिब से नाकाबंदी के बावजूद ये जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरे। जहाज ईरान से मुंसलिक थे। वाशिंगटन की धमकी को नजरअंदाज किया। लाइबेरियन झंडे वाले बल्क कैरियर ने इमाम खुमैनी बंदरगाह पर 74,000 टन मकई उतारी। क्रिस्टीना जहाज लार्क जजीरे से गुजरते हुए आबनाए होर्मुज उबूर कर गया। 31,000 टन मेथनॉल से लदा हुआ यह जहाज ईरानी बंदरगाह बूशहर से रवाना हुआ। अमरीकी बहरिया का आबनाए होर्मुज में 2 ईरानी तेल बरदार जहाजों को रोकने का दावा। ईरान से निकलने वाले जहाजों को वापस जाने का हुक्म। दोनों जहाज चाहबहार से खलीजी उमान की जानिब रवाना हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अभी तक ईरान आने जाने वाले किसी भी बहरी जहाज का नाकाबंदी उबूर करने का दावा। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक नाकाबंदी के दूसरे रोज 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए होर्मुज से गुजर गए। मंजिल ईरानी बंदरगाह होने की वजह से जाने दिया गया। आबनाए होर्मुज में महफूज राहदारी। ईरान ने अमाराती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी और करारदाद बेबुनियाद है। महफूज राहदारी के क़याम से मुतालिक अमाराती तजवीज़ IMO ने मंजूर की थी। तजवीज़ IMO कानूनी कमेटी के 113वें इजलास में पेश की गई थी। कागजी करारदाद बेबुनियाद दावों और गलत कानूनी तशरीह से भरी दास्तान करार। ईरानी फौज का नाकाबंदी जारी रहने पर खलीज फारिस, बुखैरा अहमर और ओमान में तिजारत रोकने का इंतबाह। अमरीकी इक़दाम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जा रहा है। कौमी खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए फैसला कुन इक़दाम किया जाएगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का 2 टोक ऐलान। ईरान ने मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पाबंदियां बाईपास करने के लिए जनूबी ईरान में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल की जाएंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची और तुर हम मनसब टेलीफोनिक राबता किया गया। अब्बास इराक़ची ने अमरीका और इसराइल के मज़ालिम आलमी अमन के खिलाफ सरीह जुर्म करार दिए। तमाम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा में जारहीन को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा का लेबनान में मज़ाहमती तंजीमों के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को टारगेट किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर्स ने चीनी सैटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तंसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट तस्वीर मार्च में उन मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में हासिल की गई थी। सैटेलाइट ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2024 में चीनी सैटेलाइट पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया। चीन ने सैटेलाइट से मुतालिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। रूस ने यूरेनियम अफजूदगी ईरान का हक करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मसाइल के हल में मदद की पेशकश। किसी के जायज़ हकूक़ की मुखालफत नहीं करेंगे। रूस अफजूदा यूरेनियम के हवाले से ईरान के हर फैसले को कबूल करेगा। सरगई लारोफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी डिटेल में और मुफस्सल गुफ्तगू हुई
with the Saudi Finance Minister Excellency Al Jadaan. उन्होंने आज बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। जो एग्जिस्टिंग $5 बिलियन का डिपॉजिट है उसको भी सऊदी हुकूमत ने ये कहा है कि अब एनुअल रोल ओवर की बजाय ये अब एंड 28 तक अब इसकी मैच्योरिटी जाएगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रमा हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मयाद 3 साल तक बढ़ा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी वजीर खजाना से माली मामलात पर बातचीत में जामे गुफ्तगू से करार दिया और वाज़ेह किया कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी जल्द ही मुतवक्की है। वजीर खजाना ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुसालहत के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $3 अरब वापस करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान UAE को अदायगी कर दी जाएगी। इसराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फरीक़ैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए और वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इसराइल और लेबनान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक फरीक़ैन ने बाहनी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफ़ाक कर लिया। मुज़ाकरात के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 13 अफराद शहीद। मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2167 हो गई। 7061 जख्मी। गाज़ा पर इसराइली बमबारी रुक न सकी। 24 घंटों में मज़ीद 8 अफराद शहीद, 29 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 72,344 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा की 5 साला बच्ची को शहीद करने वाला इसराइली कमांडर लेबनान में शदीद जख्मी। हिंद रजब फाउंडेशन के मुताबिक इसराइली फौजी अफसर डैनियल एला हिजबुल्लाह के हाथों शदीद जख्मी। इसी कमांडर ने हिंद रजब को शहीद करने वाले बटालियन की क़यादत की थी। अमरीकी बहरिया ने $250 मिलियन का ट्रायटून तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। बगैर पायलट निगरानी करने वाला तैयारा 9 अप्रैल को खलीज फारिस में गिरकर तबाह हुआ। ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि तैयारा ईरानी फजाई दिफा ने मार गिराया। कुवैत में अमरीका के तबाह होने वाले लड़ाका तैयारे की वीडियो पोस्ट करने वाले सहाफी को हिरासत में ले लिया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का अहमद शाह की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। ईरान ने मकामी तैयार पुर्जों से नैका इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट स्टार्ट किया। गैर मुल्की मैन्युफैक्चरर्स पर इन्हिसार कम करने की कोशिश नतीजा खेज साबित होना शुरू हो गई। पहली बार मुल्क के अंदर 230 सनती आलात की तैयारी की गई। ईरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह का सरगना गिरफ्तार कमांडर ख्वाजिस्तान में मुतअद्दिद कात्ल और बम धमाकों में मुलव्विस था। 2 माह के दौरान दहशतगर्द तंजीम के 11 अरकान को गिरफ्तार किया जा चुका। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के दौरान 5 दहशतगर्द मार गिराए गए। इराकी कुर्दिस्तान से आने वाले असलहे की भारी खेप पकड़ी गई। शाहनामे फिरदौसी व यकी तारीख ईरान خیلی دوست دارم تهران به بی سواد این 2 کتاب رو مطالعه کنه و بدونه ما مردم ایران همیشه پیروز همیشه قدرتمند। ईरान में अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान और मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे और अफवाह से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। एक खातून ईरान की तारीख और शाहनामा फिरदौसी ट्रंप को तोहफा देने के लिए ले आई।
ईरानी फौजी हेडक्वार्टर के कमांडर आमिर सियारी अवाम में पहुंच गए, लोगों में तबर्रुकात तकसीम करते रहे। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फौजी अफसरान का मंजर-ए-आम पर आना अवाम के बुलंद हौसले का सबब है। तुर्की में ईरान से यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली, 500 से ज्यादा गाड़ियों में शहरियों का काफिला क्रॉसिंग बॉर्डर पहुंचा। शुरका ने दोनों ममालिक के झंडे उठाकर दोस्ती दोस्ती के नारे लगाए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी, अमरीकी तेल मजीद सस्ता होकर $90 फी बैरल तक आ गया। बरतानी ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बायस आलमी मईशत को शदीद नुकसान, तनाज़ा तवील हुआ तो आलमी शरह नमू कम होकर 2% तक आ सकती है। IMF ने खबरदार कर दिया, तवानाई के शोबे को नुकसान से अगले साल महंगाई में 6% इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट में मजीद कटौती का फैसला, रवा माली साल के तरक्याती बजट में 63 अरब रुपए की कटौती होगी। जरा ये बताते हैं कि विफाक के तरक्याती बजट की कटौती 163 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। माली साल का तरक्याती बजट कम होकर 837 अरब रुपए रह जाएगा। हुकूमत ने गुज़श्ता माह तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कमी की थी। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा, 3,500 रुपए इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत 5,03,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,001 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम कीमत 4,31,637 हो गई। वजीर खजाना ने अमरीकी वजीर तजारत हॉवर्ड लिप्टिक से मुलाकात की। इक़्तिसादी शराकतदारी के फरोग और मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल, कानकनी, तवानाई, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में ताउन को जेर बहस लाया गया। बाहमी मफाद पर मबनी इक़्तिसादी ताउन के लिए नए मौक़े बरूए कार लाने पर जोर दिया गया। वर्चुअल असासाजात को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज। वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता अकाउंट्स खोल सकेंगे। वकील बानी PTI खालिद यूसुफ चौधरी का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोबारा खात, पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात इरसाल कर दी। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना, 3 रुकनी मेडिकल टीम में अशफा ट्रस्ट हॉस्पिटल, पेन्स और होली फैमिली क्लिनिक के माहिरीन शामिल थे। डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक साबिक खातून अव्वल की आंखों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव फेज 2 की उसूली मंजूरी दे दी है। भार गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम्स, ट्यूब वेल्स, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेनेज कवर की जाएगी। 7,500 गांव को मिसाली गांव में तब्दील किया जाएगा। हर गांव के पहले और बाद में तकाबली वीडियोस वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का खैरपुर में खातून के कत्ल की वायरल वीडियो का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। खातून के कत्ल में मुलव्विस दोनों मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी में मैट्रिक इम्तहानात के लिए जाली मरकज के क़याम का इंकशाफ। डॉन न्यूज़ की टीम नाज़िमे इम्तहानात के हमरा जाली सेंटर पहुंच गई। बल्दिया इसमें कराची में विजिलेंस स्क्वाड को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तकरीब का इनेकाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली से अफगान बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। तालिबान की सख्त गिर पॉलिसीज की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम नाकाम हो गई।
मोदी की नाक़िस मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ हजारों मजदूर सरापा एहतजाज। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के लिए फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। तुर्की के सूबे कहरमान मरइश के स्कूल में फायरिंग से जाम हक अफराद की तादाद 9 हो गई। 13 अफराद जख्मी। 2 रोज कबल भी स्कूल में फायरिंग से 16 अफराद जख्मी हुए थे। दुबई की पहचान बुर्ज अल अरब 18 माह के लिए बंद कर दिया गया। समुद्र में बने बुर्ज अल अरब को पहली बार रेनोवेशन के लिए बंद किया गया। 1999 में इफ्तिताह के बाद तारीखी मकाम की पहली बार बड़ी रेनोवेशन होगी। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें बरकरार। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 154 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। और 2025 में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज पहनने वाली रोमा रियाज रवां साल कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी।